हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का 2025-26 एग्जाम के लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं सबसे स्टूडेंट के सामने में। आपसे स्टूडेंट जानते हैं, आपसे स्टूडेंट का 21 तारीख को 21 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आप ये जो वीडियो आपसे स्टूडेंट को क्यों देखना चाहिए शुरू से एंड तक पूरा इसको, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर आपको करा रहा हूँ इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वह आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, और इस सब जो क्वेश्चन आपको मैं इस वाली क्लास में कराने वाला हूँ उनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना चाहिए। और आपसे स्टूडेंट का 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के कराने के लिए आपसे स्टूडेंट को मैं और भी इसके आगे एक दो क्वेश्चन और मैं बनाऊंगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिया है, उस क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर पे भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो बिना किसी देरी के अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे उनको जो मैं कराने वाला हूँ, ये हमारा एक सैंपल पेपर आएगा। सैंपल पेपर आप बोल सकते हो या आपको सीधे बोलो मैं सैंपल पेपर हटाओ, ओरिजिनल पेपर है। क्या है? ओरिजिनल पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू है, एक तरह से क्या आपका पीवाईक्यू है 2025-26 एग्जाम के लिए आएगा। क्लास 9 का हिंदी का आएगा, सब्जेक्ट कोड नंबर आपका 002 है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम के लिए डीओई की वेबसाइट पर, और ये डीओई वाले जितने भी अपने क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, उसी में से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं, तो इसलिए हमको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। आगे बढ़ने से पहले जिन जिन स्टूडेंट ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल के बटन को ऑन पे सेट कर लेना। करते हैं सबसे पहले सामान्य देश को। आपका जो असली पेपर होता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको पढ़ना, सामान्य देश को पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसलिए पहले इसको थोड़ा हम 30 सेकंड के अंदर फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। ठीक, पहला हमारे को है इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, काका काका। खंड का में हमारे 2 प्रश्न आएंगे वह हमारे, और इसमें उप प्रश्नों की संख्या कितने आएंगे? उप प्रश्नों की संख्या हमारे 10-10 है। ठीक है, उप प्रश्नों की संख्या हमारे 10 है। उप में से इसके टोटल प्रश्न हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये सब देखते हैं। देख लेंगे आगे इसको, आगे उप प्रश्न का मतलब क्या कह रहा है। आगे करते हैं, खा पढ़ते हैं। 4 प्रश्न का खंड का के 4 प्रश्न आएंगे, वह आपके 20 मार्क्स। मुझे आपसे लग रहा है कि उप प्रश्नों की संख्या, टोटल प्रश्नों की संख्या मतलब टोटल प्रश्न, टोटल उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ पर्सन होंगे ना वह 20 होंगे। 4 ही क्वेश्चन है, मैं उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना उसको मिलाकर इसको उप प्रश्न उसे कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब टोटल जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो जैसे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया, इन सबको मिला करके काउंट कर रहा है इन सबको। ठीक है, इससे कैसे काउंट कर रहा है, तो दिए दिए गए निर्देश का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देना है, 16 के देने हैं हमारे को आंसर। ठीक है, आगे करते हैं। खंड का 5 प्रश्न आएंगे और उसमें कितने टोटल हैं? 20 हैं। खंड घ में 4 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर उनके उनके विकल्प भी दिए गए। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशक का पालन करते हुए हमारे को लिखना है। ठीक है, मतलब कि प्रश्नों को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर जाकर के आंसर देना है। ठीक है, चलो करते हैं। हमारे सबसे पहले जो खंड का स्टार्ट यहाँ से हो जाता है, अपठित बोध, अनसीन पैसेज इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि ऐसा पैसेज जो हमें इससे पहले हमने ना देखा हो ना सुना हो। ठीक है, ये है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, देखो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर, ठीक है, उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमारे को देना है। वह हमारे कितने मार्क्स का है? आपका 2 प्रश्न है खंड का, जो हमारे कितने नंबर का? हमारे 7 से 14 नंबर का है। ठीक है, तो पहला पैसेज हमारे 7 नंबर का, दूसरा पैसेज भी हमारे कितने नंबर का है? हमारे 7 नंबर का। ठीक है, तो 14 मार्क्स बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम बढ़िया तरीके से सही जरूर हम देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहला जो मेरा पैसेज आएगा इसके अंदर हमारे को क्या करना होता है? उसको पढ़ना होता है, फिर दिए गए क्वेश्चन को आंसर देना होता है। तो पैसेज आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ, ये रहा पैसेज मेरा। ठीक है, पैसेज दिखा दिया, तो इसको देखो मैं आपको बता रहा हूँ पैसेज को हैक कैसे करते हैं, मतलब कि इसके फुल में से फुल मार्क्स कैसे लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पहला जो स्टेप होता है ना, पहला जो स्टेप आपका होता है, पहला स्टेप आपका आएगा, सबसे पहले हमारे को क्या करना है? तो क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्या करना होता है? क्वेश्चन को रीड करना होता है। दूसरा जो स्टेप 2 जो मेरा होता है वह मेरा क्या होता है, फिर जाके मुझे पैसेज को रीड करना होता है। क्या होता है? फिर जाके हम पैसेज को रीड करने जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन इससे हमारे दिमाग में, माइंड में आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे को देना है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो है फिर हमारे को पैसेज पढ़ना आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका सटीक, बढ़िया और एक्यूरेट ही जाएगा और बटे में से बटे मार्क्स आपके आएंगे पैसेज के अंदर में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो पैसेज का जो है क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं अब। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके इतने क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कोर्स पैसेज मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि ये आसान होता है, आप खुद से आराम से कर सकते हो, आप इतना आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, इतना, और इसके आंसर पहले मैं दे देता हूँ आपको, बट आप पैसेज आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो। इसके आंसर मैंने फाइंड ही नहीं किया, सॉरी। और ये आसान होता है यार, पैसेज ये आसान होता है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, किस किस को पैसेज ये वाला आसान होता है, हिंदी का पैसेज, इंग्लिश में तो बोलने समझ में भी आया, बट हिंदी में तो आसान है। किस किस को आसान लगता है फटाफट से कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, फटाफट से कमेंट्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उस पर आधारित पूछे गए प्रश्न के उत्तर हमारे दे रहे हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, पैसेज को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मजबूत इरादे के पंख लेकर, पहले देखो सेम ऐसी पैसेज है, स्टेप वही रहेगा। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन को पढ़ना होता है, पहले हमारे को क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक, फिर जा करके हम क्या करेंगे, फिर हम पैसेज को पढ़ने जो हमारा काव्यांश दे रखा है, फिर इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, मैं पढ़ चुका हूं, आप भी पढ़ लेना। पहले स्टेप एग्जाम के अंदर में ऐसे स्टेप करना है, ठीक है, इस तरह से फॉलो करना है। हम अब पैसेज को पढ़ने चलते हैं, इसको समझते हैं, फिर जाके क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो करते हैं। मजबूत इरादों के पंख लेकर बस निकल पड़ो तुम, ठीक है, जो तुम्हें रोकने का दुस्साहस करे उससे, ठीक है, उससे लड़ो। हर पल नई सीमाएं तोड़ो और स्थापित नए कीर्तिमान करो। आगे, पांव की बेड़ियों को तोड़ दो, ठीक है, तोड़ दो। डर को पीछे छोड़ दो। यह भी, ठीक है, यह भी तुम्हारे बस में है कि हवाओं का रुख मोड़ दो। ठीक है, लोगों के सवालों से यूं ना घबराओ, जीतना चाहते हो तो चलते चले जाओ। ऐसा कब हुआ है कि जीत और हार में ठानी नहीं, ठीक है, ठनी नहीं, और इन कयानात को अपनी जीत के लिए मजबूर करो। ठीक है, मजबूर करो। जो आज नहीं हुआ, ठीक है, कल हो जाएगा। आज किसी और का दिन है, कल तुम्हारा जरूर आएगा। ठीक है, आगे, ठीक है, जब सपनों का पीछा करते यहाँ तक आ ही गए, तो इन्हें अधूरा छोड़कर क्या तुमसे लौटा जाएगा। माना मुश्किल है पर थोड़ा सब्र और करो। ठीक है, यह हौसलों की उड़ान है, दूर तक भरो। तो ये हमारा कविता था, इससे आपको, सिंपल सा कविता था, इससे आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा क्या चीज है क्या चीज नहीं है। सिंपल सिंपल सा बोला जा रहा है भाई, यहाँ पे हौसला रखने का बोला जा रहा है। ठीक है, अपने मजबूत, जो आपको मैं डिटेल में समझा ही देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन में आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाता हूँ। देखो, मजबूत इरादों के पंख लेकर बस निकल पड़ो, मतलब कहने मतलब, कभी कहने यहाँ पे कहने मतलब है कि कभी, ठीक है, अपने मजबूत और दृढ़ संकल्पों को अपनी ताकत बनाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। ठीक है, आगे करते हैं। जो तुम्हें रोकने का दुस्साहस करे उसे लड़ो। यदि कोई आपको अपने, ठीक है, लक्ष्य हासिल करने से के रोकने की कोशिश करता है तो उसका डटकर मुकाबला करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर पल नई सीमाएं तोड़ो। ठीक है, सीमाएं तोड़ो, स्थापित नए कीर्तिमान करो, मतलब कि हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और नई चुनौतियों का सामना करें और नई उपलब्धियां हासिल करें। ठीक, आगे कहते हैं, पांव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर को पीछे छोड़ दो। उन सभी बाधाओं, अपने डर को दूर करें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह भी तुम्हारे बस में है कि हवाओं का रुख मोड़ दो। अब ठीक है, अपने इतनी, ठीक है, आप में इतनी शक्ति है कि आप परिस्थिति को अपने अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, लोगों के सवालों से यूं ना घबराओ, दूसरे लोग क्या कहते हैं या सवाल करते हैं इसकी चिंता ना करो। ठीक है, जितना चाहते हो, ठीक है ना, जितना चाहते हो तो चलते चले जाओ। यदि आप सफल होना चाहते हो तो बिना रुके लगातार प्रयास करते रहो। ठीक है, ऐसा कब हुआ है कि जीत और हार में ठनी नहीं, जीवन में सफलता असफलता साथ साथ चलती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, ये चीज नॉर्मल है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे कायनात को अपनी जीत के लिए मजबूर करो, अपने प्रयास, ठीक है, अपने प्रयासों से अपनी सफलता सुनिश्चित करें और जिससे ब्रह्मांड भी आपकी जीत में सहायक हो। ठीक, जो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। यदि आज सफलता नहीं मिली तो निराश ना हो, कल जरूर मिलेगी। आगे करते हैं। आज किसी और
का है, ठीक है, आज किसी और का दिन था, कल तुम्हारा जरूर हो आएगा। तो हर किसी का समय आता है, आज किसी का और किसी और का है, और किसी और का समय है, तो कल आपका समय अब से आएगा। जब सपनों का पीछा करते यहाँ तक आ ही गए, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी दूर आ गए, तो इन्हें अधूरा छोड़कर क्या तुमसे लौटा जाएगा? तो अब पीछे हटकर या हार मानना सही नहीं होगा, ठीक है। आगे, माना मुश्किल है पर थोड़ा सब्र करो, यह मुश्किल जरूर है लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। आगे, यह हौसलों की उड़ान है, दूर तक भरो, यह आपके साहस की उड़ान है, इसे ऊंचाई तक ले जाओ, ठीक है। तो ये सब कविता कहना चाहता है, सिंपल सी बात है भाई। अपने लक्ष्य को चुनो, उस पर लगातार प्रयास करो, हार जीत तो होते रहता है, फिर भी प्रयास करते चलो। अब इतना दूर आए गए हो तो थोड़ा और प्रयास करो, अपने आप से सफलता मिल ही जाएगी, ठीक है। ये कहने का मतलब है। चलो करते हैं आगे, क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कविता में पांव की बेड़ियों का अर्थ है। पांव की बेड़ियों का अर्थ है वह क्या है? सामाजिक बंधन, मानसिक बंधन या शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, सामाजिक बंधन या आर्थिक बंधन, बताओ। पांव की बेड़िया, ये सामाजिक बंधन है, ठीक है। सामाजिक बंधन बोल सकते हो, सामाजिक बंधन भी है, मानसिक बंधन भी, दोनों भी हो सकता है हमारा। ये आपका मानसिक बंधन है, इसका राइट आंसर क्या है? मानसिक बंधन है, ठीक है। पांव की बेड़िया क्या? मानसिक बंधन है भाई, जो हमारे माइंड के चलता रहता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सबको छोड़ो भाई, सीधे करते चलो। हम आगे बढ़ते हैं। कविता का मुख्य संदेश क्या है? जीवन में हार ना मानना, संघर्ष, ठीक है, संघर्ष और हौसले से जीतना, ठीक है, संघर्ष और हौसले से जीतना, सवालों से घबराना। इसका राइट आंसर आपका ए, पहला और दूसरा है, पहला दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, कथन हमारा हैगा, मनुष्य को हौसला रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण, जीवन में प्रत्येक कार्य सरल और बाधा मुक्त नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ जीवन के अंदर में क्या होता है, हर एक का जो कार्य होता है भाई, सरल नहीं होता, सिंपल नहीं होता, और बाधा मुक्त तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ आपका बाधा आएगा ही, रुकावट आएंगी। तो बस वही ये बोला जा रहा है, हौसला रखकर संघर्ष करते चल रहे हो, चलो। कथन भी सही है, सही वाक्य भी करता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे करते हैं, काव्यांश के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य में किन दो विशेषता का होना जरूरी है? जैसे कि पहले तो सब्र रखना, बहुत ज्यादा धैर्य रखना जरूरी है, और कड़ी मेहनत हो गया, तो ये चीज है। तो पहला हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले तो मजबूत इरादे, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और हौसले, मतलब साहस, उत्साह का होना अंत्यतः आवश्यक है, ठीक है। आगे करते हैं। आगे, काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए? डर और असफलता को भाई, ये तो सामान्य सामान्य क्या बोलते हैं, सामान्य नॉर्मल बात समझ लो, नॉर्मल जैसा, सामान्य परिस्थिति जैसा समझना चाहिए, सामान्य नॉर्मल समझना चाहिए, ठीक है। सामान्य समझना चाहिए। देखो, व्यक्ति को डर को पीछे, ठीक है, ठीक है, तो कैसे देखना चाहिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कैसे देखना चाहिए, कैसे देखना, ठीक है, कैसे देखना चाहिए, मतलब कि एक तरह से ना वहां पर हमारे को दे भी रखा है कि भाई डर और असफलता को सामान्य रूप में देखना चाहिए। ये चीज तो हमारे जीवन के अंदर में हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को, डर और असफलता को ऐसे लिखेंगे, सुना मेरी बात, डर और असफलता को हमें ऐसे देखना चाहिए कि ऐसे बात सामान्य है, ठीक है, सामान्य नॉर्मल है, ठीक है। और ये जीवन में आने वाले कई सारे पड़ाव हैंगे, इनसे हमारे को डरना नहीं चाहिए, ठीक है। असफलता, ठीक है, असफलता और डर आते रहता है, बट इनसे बढ़ करके हमें आगे की ओर बढ़ने चाहिए। तो इस तरह से बस इतना लिख सकते हो। बाकी आप ऐसे भी लिखना चाहते हो, व्यक्ति को अपने डर को पीछे छोड़ देना चाहिए, असफलता को अंतिम मानकर, ठीक मानकर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उसे बिना घबराए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये भी लिख सकते हैं हम, जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा खंड गा स्टार्ट और खा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हमारे व्याकरण हमारे टोटल कितने नंबर के आते हैं? हमारे 16 मार्क्स के, 16 मार्क्स के आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ निर्देश अनुसार उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने, जो भी 4 आपको बेस्ट आता है उनके उत्तर देने। पहला हमारा पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। देखो, पहले उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है? उपसर्ग जो होता है वह शब्द जो आगे लगे, वह शब्द जो मूल शब्द में आगे लगे। प्रत्यय जो होता है वह शब्द जो मूल शब्द में, क्या बोला जा रहा है, जो मूल शब्द में आपका क्या है, पीछे में लगे, ठीक है, पीछे में लगे, अंतिम में लगे, उसको प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग मतलब जो पहले लगे, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगे, बस, ठीक है। तो पराक्रम, ठीक है, पराक्रम शब्द में उपसर्ग क्या है हमारा? परा भी बोल सकते हो, परा है। उपसर्ग क्या है हमारा? परा है। आगे बढ़ते हैं, निर उपसर्ग के से निम्नलिखित एक शब्द, निर उपसर्ग से, ठीक है, उपसर्ग मतलब निर को जोड़ते हुए
हमारे को उपसर्ग क्या है, पहला शब्द हमारा निर है, उसके जोड़ते हुए हमारे को शब्द बनाना है। तो निर से हो गया निर्भय हो गया, निर्दोष हो गया, निर्जन हो गया, ये सब निराहार हो गया, ये सब। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखिए। ऐतिहासिक शब्द के अंदर में हमारा प्रयुक्त मूल शब्द मतलब कि इतिहास, ठीक है, ऐतिहासिक जो हमारा शब्द है इसमें मूल शब्द ये कौन से शब्द से मिलकर के बना है, तो ये हमारा इतिहास से मिलकर बना है। किससे बना है, इतिहास, इतिहास से मिलकर के बना है हमारा, ठीक है, इतिहास हमारा इतिहास से मिलकर के बना है, ठीक है। आगे करते हैं, चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। चमकीला, ईला, चमकीला प्रत्यय मतलब जो अंतिम लगता है, तो ईला, ईला, ठीक है, हमारा प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, दर प्रत्यय से एक शब्द बनाइए, दर, ठीक है, जैसे कि दरवाजा, ठीक है, दर, तो दर हो गया, गिरावट हो गया, दर, दर मतलब प्रत्यय लास्ट में लगाना है ना हमारे को। चमकदार हो गया, चमकदार, ठीक है, ये भी बन सकता है। और भी देखो, चमकदार, दुकानदार, ईमानदार, मालदार, ये सब बन सकता है हमारा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा, ये तो बच्चों वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फोर्थ है, निर्देश अनुसार समाज पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। चलो करते हैं, कोई भी 4। नवरात्रि समस्त पद का समास विग्रह कीजिए। नवरात्रि, ठीक है, जो हमारा एक पूरा शब्द है ना, इसको हमारे को इसे एक शब्द को एक वाक्य में तोड़ना है। एक शब्द को समस्त पद का समाज विग्रह मतलब कि एक जैसे एक शब्द है, एक शब्द है, इसको लाइन में तोड़ना है हमारे को। नवरात्रि मतलब कि नवरात्रि मतलब 9 दिनों का समूह, क्या है, 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह, ठीक है। इसके अंदर में हमारा कौन सा समास है, हमारा द्विगु समास है, ध्यान रखना। आगे करते हैं, प्रतिवर्ष शब्द में निहित समास का भेद क्या है, प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष, तो अव्ययी भाव समास, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। जहां पूर्व पद विशेष विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, वह समास क्या कहलाता है, हमारा वह समास हमारा क्रमधारय समास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है, दशानन, ठीक है, दशानन, दशानन मतलब रावण जी और 10 सर वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं, पंचवाटी शब्द में निहित समास का भेद क्या है। पंचवाटी के अंदर में हमारा क्या है, द्विगु समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। पंचवाटी मतलब और इसको अगर इसका समस्त पद बोला जाए, समस्त पद लिखने के लिए बोला जाए तो 5 बाटों का समूह, क्या लिखेंगे हम, 5 बाटों का समूह लिखेंगे। जितने भी आपको मैं ग्रामर वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सबके आने, जो ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन सबके आने सवाल आपके एग्जाम में डिट्टो ही डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर में। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है, ग्रामर वाले पे तो विशेषकर हर एक, और इसके आगे क्वेश्चन आंसर भी है, उस पर भी वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इनके आने से बना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा 5वां, निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। चलो, वाक्य के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद। पहला हमारा, गाय पराये बैलों पर अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था, ठीक है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था। वाक्य वेद इसमें क्या है हमारा, वाक्य के वेद क्या हमारा, देखो इसमें हमारा आएगा निषेधवाचक वाक्य, क्या कौन सा हमारा वाक्य के वेद, क्या मेरा वाक्य के वेद का मेरा प्रकार कौन सा, हमारा वेद का प्रकार कौन सा, निश्चयवाद, ठीक है, निश्चय निषेधवाद वाचक। आगे है, बलसवा ने बैलों का खूब स्वागत किया, ठीक है, बालसवा ने बैलों का खूब स्वागत किया, तो कौन सा वाक्य के वेद कौन सा, इसमें हमारा विधानवाचक, क्या है हमारा विधानवाचक। आगे करते हैं, शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था, शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था, तो इसमें हमारे क्या संदेहवाचक है, संदेह की बात हो रही है, ठीक है, शायद हमारे को पता नहीं है ना, एक्यूरेट नहीं पता। आगे देखते हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वह अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद कौन सा भेद है। एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का भेद हो तो कौन सी क्रिया हमारा संकेतवाचक, कौन सा हमारा संकेतवाचक। आगे बढ़ते हैं, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है हमारा, किसका उदाहरण है हमारा, काश, इच्छा वाक्य उदाहरण लिखना है इसका हमारे को, इच्छावाचक का, तो हमारा आएगा, काश मैं गांव जा पाता, काश मेरे नंबर 95 प्लस, ठीक है, 95 प्लस मार्क्स हिंदी में आ पाते। आ जाएंगे, मेहनत करो, आ जाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितने भी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे उसमें आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे, और जिनके आने सवाल आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा होगा, बस ये सक्सेस की है 95 मार्क्स लाने का, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 6 आएगा, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित निश्चय प्रश्नों में से 5 प्रश्न अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न के उत्तर देने आएंगे, जो भी 4 आता है उसको लिखो। तो हमारे कहते हैं निरपंख, ठीक है, निरपंख होई, ठीक है, निरपंख पख, सॉरी, पहला हमारा आएगा निरपंख होई, होई के हरि भरे, ठीक है, होई के हरि भजे, सोई सत सुजान, ठीक है, सोई सत सुजान, सा 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 सा, क्या है, सा 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 सा, एक ही वर्ड की अनुवृत्ति हो रहा है, एक ही वृत्ति के, एक ही वर्ड का, एक ही वर्ण का बार बार अनुवृत्ति हो रहा है, तो हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार, क्या है हमारा अनुप्रास अलंकार।
ठीक है, जब भी हमारा जो लाइन अंडरलाइन किया गया ना उसी से उसमें हमारे को अलंकार बताना। ठीक है, आगे देखो, करुणा करिए करुनिधि रोए, करुणा करिए करुनिधि रोए, तो का इसमें लग रहा है, बट फिर भी इसके अंदर में हमारा अलंकार कौन सा आएगा, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें देखो, यहाँ सुदामा की दयनीय दशा का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, जहां करुणा के सागर श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए हैं। बताओ कितनी बड़ी बात, अपने करुणा के सागर कृष्ण जी ने अपने आंसू से सुदामा के सुदामा जी के हमारे क्या पैरों को धो दिए। बताओ कितनी बड़ी बात, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं हो रही है। ठीक है, जहां पर भी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अलंकार होता है। आगे बढ़ जाते हैं, तीन बेर वे खाती है, वह तीन बेर खाती है, तो बताओ यहाँ पर जो बेर है ना, बेर यहाँ पर दो बेर जो है दो दो बार है, बट दोनों बार इसका जो अर्थ है ना वह अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब भी दो शब्द, ठीक है, जब भी एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो बेर शब्द दो बार आया है, तो एक बार बेर का अर्थ क्या समय है और एक बार बेर का अर्थ क्या फल, बेर एक फल भी होता है। आगे बात करते हैं, सुब्रन खोजत, ठीक है, सुब्रन को खोजत फिरित, फिरित कभी अभिचारी सुर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो है, इसका पिछली वाले क्वेश्चन में भी ये वाला एग्जांपल आया था आपका, तो मैंने कराया तो इसका एक्सप्लेनेशन दे ही दिया था। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, हमारा श्लेष अलंकार है। कैसे, देखो यहाँ पर जो आपका सुब्रन है, सुब्रन, सुब्रन शब्द जो है ना, सुब्रन शब्द का जो सुब्रन शब्द का जो क्या बोलते हैं, सुब्रन शब्द का जो अर्थ है ना कवि के लिए अलग है, सुब्रम शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी के लिए अलग है, चोर का अलग है। कवि के लिए क्या आएगा, कवि के लिए एक सुंदर शब्द है, सुब्रन का अर्थ क्या है, कवि के लिए सुंदर शब्द, ब्रह्मचारी के लिए क्या है, एक सुंदर रूप, क्या है, सुंदर रूप, चोर के लिए क्या है, इसका अर्थ क्या है, सोना, सुब्रन का अर्थ क्या होता है, सोना। ठीक है, तो ये तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। आगे करते हैं, ठीक है, शीतल, ठीक है, शीतलता, शीतलता पाना आग से, ठीक है, क्या लिखा है, शीतलता पाना आग से, जल जाना, शीतलता पाना आग से, बताओ शीतलता भाई ठंडा, ठंडा आप पा पाओगे आग से, और जल से जल जाना, क्या आप कोई जल से जल जा पाता है, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या बोला जाए, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है, विरोधाभास अलंकार है, मतलब कि असंभव बातें हैं, जहां पे भी असंभव बातें आ जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है, बस सिंपल सा। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारा खंड गा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड में, मतलब कि बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, हमारे 30 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, निम्नलिखित पाठ्यस गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनकर लिखना है। हमारे को 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये आपको ना, ये भी पैसेज ही है, सिंपल सा भाई पैसेज है, पैसेज मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना, स्टेप वही है, आपको खुद से करना पड़ेगा, इस चीज को मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि आसान है ये चीज। ठीक है, आप इसका आंसर खुद से दे सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको करा नहीं रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा आसान सा है। ठीक है, पहले वही स्टेप है, स्टेप 1 क्या आएगा हमारा, स्टेप 1 क्या हमारे को क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। स्टेप 2 क्या मेरा, स्टेप 2 मेरा रहेगा फिर हमारे को पैसेज को रीड करना है। ठीक है जी, ध्यान रखना बस। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 28 है। ठीक है, निर्धारित गद्य पठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 उत्तर, 3 के हमारे को उत्तर देना है, जो भी 3 में बेस्ट लगे आपको, जिसका 3 क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाए, याद हो उसको लिख देना। ठीक है, तो इससे आपको देखो क्वेश्चन आंसर में है ना, आपको बट्टे में से बट्टे मार्क्स लेके आना, तो हर एक जितने भी आपके इंपॉर्टेंस, आपके जो भी आपकी कहानी है, कविता है, जो भी आपके हर साल 3-4 साल का, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर तो करा ही रहा हूँ, उसमें जितने भी दिए गए ना क्वेश्चन में, जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कविता आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर से, उसको याद कर लो, वही आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे, उनके आने सवाल आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा वही आएंगे, डायरेक्ट समझ लो इस तरह से। ठीक है, चलो तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पाठ, दो बैलों की कथा के आधार पर हीरा मोती के स्वभाव में निहित 2 अंतर का पर प्रकाश डालना है, मतलब कि हीरा मोती के स्वभाव के अंदर में काफी अंतर था, तो इसके अंतर बताना, क्या कौन किस किस प्रकार का अंतर था मार्क करना है। तो पहला हम करते हैं, पहले का जो आंसर हमारा आएगा हीरा। ठीक है, हीरा की बात करते हैं, हीरा स्वभाव से सीधा और आज्ञाकारी और विचारशील था। ठीक है, वह हर समस्या का समाधान शांति और समझदारी से चाहता था। ठीक है, तो इसके हमने हीरा की विशेषता बता दिया। आगे कहते हैं मोती, मोती स्वभाव से थोड़ा क्रोधी और विरोधी था। ठीक है, क्या था, मतलब कि गुस्से टाइप वाला व्यक्ति था। ठीक है, गुस्से टाइप वाला व्यक्ति था, वह अन्याय सहन नहीं कर पाता, वह अन्याय भाई कोई भी गलत बातों को ना सहन नहीं कर पाता था। ठीक है, और तुरंत प्रतिक्रिया करता था, मतलब कि जिसको ना इस चीज को ना, जो भी चीज सीधे बुरा लगता था ना, सीधे मुंह पे कहता था, अरे भाई ये चीज बुरा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सीधे ऐसे बोलने वाला व्यक्ति था। ये भी व्यक्ति सही होता है, दोनों तरह के व्यक्ति सही होते हैं अपने अपनी जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में,
मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर उस समय की लड़कियों की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। उस समय के लड़कियों की दशा कैसी थी, तो आपको स्टोरी याद होगा तभी लिख पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आपको मैं सॉरी क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं मैं, तो उसके अंदर जितने भी आपके पोएम्स आ रहे हैं, जितने भी आपके कहानी आ रहे हैं, उसके स्टोरी याद कर लो भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। स्टोरी याद रहेगा ना तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। स्टोरी याद नहीं लिख कहां से पाओगे, समझे बात को। था का आंसर देखो, पहला हम लिखेंगे शिक्षा का अभाव, कई परिवारों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। ठीक है, शिक्षा का अभाव था वहां पर। ठीक है, यहाँ इसको हटाओ, कई परिवारों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो पहले एक स्थिति ये हो गया, स्थिति हो गई। दूसरा हमारा, और उस समय के अधिकांश समाज में लड़कियों, ठीक है, लड़कियों का महत्व, ठीक है, लड़कियों का महत्व क्या था भाई, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ठीक है, आगे आप भी के समय पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगा, बढ़िया बात भी, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, वह भी हमारे मतलब कि बराबर इक्वली काम करते हैं, वो भी हम भी इक्वल काम करते हैं, वह भी इक्वल काम करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पर, ठीक है, जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। प्रेमचंद की जो व्यक्तित्व, ये कैरेक्टर की विशेषता लिखना है हमारे को, तो दो लिखना है। पहला हमारा जो आएगा सादगी, वह अंततः सादा जीवन जीते थे और दिखावे से दूर रहते थे। ठीक है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा स्वाभिमानी, ठीक है, वह स्वाभिमानी थे, अपना जो बोलते हैं ना इज्जत, उनको बहुत ज्यादा प्यारा था भाई। वह जीवन में किसी भी परिस्थिति से समझौता नहीं करते थे और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते थे भाई, अपने सिद्धांतों से हटते नहीं थे, भले ही उन्हें गरीबी में रहना पड़े। ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे कि वहां पे प्रेमचंद के फटे जूते आएंगे, वहां पे आपने कहानी से देखा होगा कि भाई प्रेमचंद जी, देखो प्रेमचंद जी का जो जूता है ना ऊपर से फटा पड़ा है, बट जो तलवा है ना इतना मजबूत है कि भाई उनके जो पैरों पे ना कोई भी आपका जो पैरों के नीचे से ना कोई भी आपका कंकड़ वंकड़ हो गया, कीले विले नहीं भुक रही है। बाकी जमाने के जितने भी लोग हैं वह क्या करते हैं भाई, ऊपर से बहुत बढ़िया बढ़िया हैगा, ऊपर से हर एक चीज जूता बहुत बढ़िया सुंदर सा साफ सुथरा दिख रहा है, बट नीचे से क्या है, छेद है। ठीक है, उनके पैरों के अंदर में कील भुक रहा आएगा, वह पत्थर पे चढ़ रहे हैं, पत्थर भुक रहा आएगा, उनके पैरों में दर्द हो रहा आएगा, फिर भी वह क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो प्रेमचंद जी दिखावा करने वाले व्यक्ति नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसा था। आगे बढ़ करते हैं, है हमारा, ठीक है, उल्लासा की और यात्रा, ठीक है, यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि किसी प्रदेश की यात्रा में से हमें उस, ठीक है, उस प्रदेश विशेष के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे कि हमारा क्या है, लहासा की और यात्रा वृतांत के आधार पर, ठीक है, आधार पर हमारे को उसी के आधार पर बताइए कि किसी प्रदेश की यात्रा, मतलब किसी जगह पे यात्रा करने पे हमारे को उस प्रदेश की क्या क्या जानकारी हमारे को मिलती है, हमारे को लिखना है। तो देखो हमारा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है हमारे को, यात्रा से किसी क्षेत्र के पहाड़ों, रास्तों, जलवायु का पता चलता है। दूसरा हम लिखेंगे, उस समय तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत नहीं थी, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक जानकारी है। तो ये जानकारी हमारे को पता चलता है बस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं यही तक क्वेश्चन कराऊंगा, आज की इस क्लास के अंदर आपको मैं यही तक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके आगे क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जल्दी आज के दिन में ही मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आधे घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना मैं कहना चाहता हूं भाई, जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने इस वाले में कराए, चाहे ग्रामर से लेकर बुक्स वाले हो गए, सबको याद कर लो। इन सब आने के समय आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, तो बस आज की क्लास में ये भी फिनिश करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद है, ज्यादा से ज्यादा प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट जरूर करना, एक कमेंट जरूर करना, प्लीज एक कमेंट जरूर करना। चैनल पे आप लोग सुनने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भी आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, वो उसको वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट से जल्दी फटाफट से कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।